नमस्कार किसान भाइयों अब जिन गन्ना पौधों की कटाई हो रही है और उनमें पोगले भी छोड़े जा रहे हैं। उन खेतों में एक सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि कहीं तो पोगले काफ़ी बड़े हैं और कहीं बहुत छोटे हैं और कहीं कहीं तो दूर दूर तक भी पोगले दिखाई नहीं दे रहे। इसका मेन कारण यह है कि इस समय किसान को गन्ना डालने की फिक्र रहती है और इस ओर वो कोई ध्यान देता ही नहीं है। और जहाँ जहाँ पर भी गन्ने डालकर छिलाई की जाती है वहाँ पर पोगले टूट जाते हैं और वहाँ पर खेत प्लेन हो जाता है। इसका कारण होता है कि इस समय जो पोगले बड़े होते हैं उनके नीचे पोरियां बन जाती है और वो बहुत ही जल्दी टूट जाती है। तो इसलिए जहाँ पर गन्ना डालकर छिलाई की जाती है वहाँ पर आपको प्लेन दिखाई देता है। इसी तरह का एक खेत में आपको दिखा भी रहा हूँ। जो समस्या अब आपके खेतों में आ रही है वो इसमें भी आई थी, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका खेत भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ऐसे खेतों का क्या समाधान करें जिससे फुटाव सभी जगह आ जाए, तो ऐसी ही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, ऐसे खेतों के लिए हमें कई तरह से काम करना होगा। पहला है कि अब जिन खेतों में गन्ना कटाई चल रही है तो गन्ना कटाई करते समय हम जो गन्ने डालें वो नालियों में डालें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें, एक जगह गन्नों का ढेर न लगाएं। इसका लाभ यह होगा कि जगह जगह छिलाई करने से ज़्यादा पोगले नहीं टूटेंगे। अगर थोड़े बहुत टूटेंगे भी तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो एक जगह डालकर गन्ने की छिलाई न करें, वरना वहीं पर प्लेन हो जाता है। गन्ना कटाई करते समय पोगले छोड़े तो वे बड़े बिल्कुल न छोड़े जिनमें पोरियां बनी हुई हैं, क्योंकि जिनमें पोरियां बन जाती हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं। तो ऐसे पोगले न छोड़ें। अगला ध्यान ये भी रखें कि जो बड़े पोगले होते हैं और उनको हम छोड़ भी देते हैं तो वे जो नीचे से पोगले फुटाव करके आते हैं उनको वो फूटने नहीं देते, क्योंकि वे बड़े होते हैं, सभी पोषक तत्व वो ग्रहण कर लेते हैं और बस पूरे का पूरा जोर वे पोगले अपनी बढ़वार पर ही लगाते हैं और नीचे के जो फुटाव होता है वे दब कर के रह जाते हैं। एक इसका सबसे बड़ा नुकसान यह भी होता है। तो आप उन पोगलों को बिल्कुल भी ना छोड़ें जिनमें बड़ी बड़ी पोरियां हो रही हैं और बड़े बड़े पोगले हो रहे हैं, तो उनको आप तोड़ दें। यदि आपको अब लगता है कि आपने गन्ना छिलाई कर लिया तो एक बार अपने खेत में घूम लें और जो बड़े बड़े पोगले आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें गन्ना की पोरियां बनी हुई हैं उनको तोड़ करके आप खेत में से अलग कर लें और उनको चारे में इस्तेमाल कर लें। तो इसके एक लाभ ये होगा कि जो गन्ने के जो बड़े बड़े पोगले हैं और जो नीचे से फुटाव आएगा वो एक समान होगा, यानी कि आपका जो खेत में फुटाव है वो असमान नहीं रहेगा, कहीं बड़े और कहीं छोटे ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यही हम चाहते हैं, तभी आपकी गन्ना उपज ज़्यादा हो पाएगी। किसान भाइयों, इसका मैं आपको एक उदाहरण भी दे दूं कि यदि आप अपने गन्ना खेत में बड़े पोगले छोड़ देते हैं तो उसका कारण यह होता है कि जैसे कि गांव में कोई ताकतवर व्यक्ति होता है तो वो कमज़ोर व्यक्ति को उभरने नहीं देता। ठीक वही पोजीशन होती है कि जो बड़े पोगले होते हैं वो नीचे से ब्यात को नहीं आने देते और नहीं उसको फूटने देते हैं। जो गन्ना झुंड में जितनी भी ताकत होती है वही ग्रहण कर लेते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जो खाद की बात है ये तो आपकी बात हो गई, ये तो काम आप खुद करेंगे। अब खाद की बात भी है, इसमें आपको ज़्यादा खाद भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक खाद और एक दवाई लगानी है। इसमें आपको जब जिन गन्ना खेतों की अब छिलाई हो रही है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें आपको कोई भी रोग दिखाई नहीं देगा और इसका फ़ायदा आप उठाएं। और इसमें अब फ़िलहाल कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि अब इनमें आपको कुछ भी रोग नहीं दिखाई देगा। इसमें आपको केवल एक दवाई का इस्तेमाल करना है। आपको बायर कंपनी की ईथरल लेनी है और 100 ml मात्रा 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। और इसके अलावा 50 kg यूरिया आप अलग से लें और उसका बिखराव करके उसमें पानी लगा दें। एक तरीका तो यह है, और अगर आप चाहते हैं कि हम स्प्रे नहीं कर सकते तो फिर ये मात्रा आप डबल कर दीजिए, यानी कि ईथरल की 200 ml मात्रा लीजिए और उसको यूरिया में मिलाने के बाद अपने गन्ना खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से बिखेर दें। यूरिया की मात्रा वही रखें 50 kg और उसके बाद उसमें पानी लगा दें। किसान भाइयों, जब आप यह काम कर दोगे तो जो ईथरल है उसका काम यह होगा, जो आपने पोगले छोड़े हैं अपना गन्ना खेत में उसकी बढ़वार को एकदम से रोक देगा। और उसका रीज़न ये होगा कि जो नीचे आपका झुंड है वहाँ से फुटाव एकदम से चालू हो जाएगा और आपका जो गन्ना खेत में ब्यात है वो एकदम से निकल पड़ेगा और नीचे आपने यूरिया लगाया है वो भी अपना काम करेगा। और आपका जो गन्ना खेत में असमान है, यानी कि कहीं छोटे पोगले हैं कहीं बड़े हैं, तो वे सभी एक समान हो जाएंगे और आपका खेत एकदम से भर जाएगा। और भरने के बाद में जब उसमें
आप खाद पानी लगाओगे तो उत्पादन ऑटोमेटिकली ही आपका ज़्यादा हो जाएगा। किसान भाइयों, मैंने एक नया चैनल बनाया है किसान दर्शन, जिसमें मैं सीधा खेत पर जाकर किसानों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वे अपने जो अनुभव हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे और गन्ना फसल के अलावा भी अलग अलग तरह की फसल के भी मैं आपसे रूबरू किसानों को करवाऊंगा, जिनके अनुभव यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप भी उन फसलों की बुआई कर सकते हैं या उनके तरीके अपनाकर आप भी लाभ उठा सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो ऐसी मिलती रहे। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।